अभी हम चलते हैं, उद्धव जी को लेके चलते हैं। कहाँ लेके गए थे उद्धव जी? उद्धव जी कहाँ गए थे? किसको पता है? हाँ, अरे वो सबको पता है, पीछे वाले को किसी को भी नहीं पता है। तो अभी उद्धव जी वृंदावन जा रहे हैं, तो अभी देखते हैं कि उद्धव जी वृंदावन कैसे गए। तो उसके लिए किशोरी माता जी के ग्रुप ने एक बहुत सुंदर नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं अभी वो। तो आइए हम देखते हैं इस सुंदर नाटिका में। उद्धव चले ब्रज, जो उद्धव जी के वृंदावन यात्रा पर आधारित है। उद्धव जी को वृष्णि वंश का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। वो श्री कृष्ण के अनन्य मित्र थे। देवताओं के गुरु तथा पुरोहित बृहस्पति के शिष्य होने के कारण वे अत्यंत बुद्धिमान तथा निर्णय लेने में कुशाग्र थे। भौतिक दृष्टिकोण से वे अत्यंत योग्य थे। वे श्री कृष्ण के परम मित्र थे, इसलिए श्री कृष्ण उन्हें वृंदावन भेजना चाहते थे। साथ ही यह प्रयोजन था कि वे वृंदावन में संपन्न की जाने वाली अत्यंत उच्च कोटि की भाव भक्ति का अध्ययन कर सकें। चाहे कोई भौतिक ज्ञान में अति उत्कृष्ट हो और बृहस्पति का शिष्य हो, तब भी यदि श्री कृष्ण से अतिशय प्रेम करता हो तो उसे गोपियां तथा वृंदावन वासियों से सीखना पड़ता है। वृंदावन वासियों को सांत्वना देने के लिए संदेश देकर उद्धव जी को वृंदावन भेजना श्री कृष्ण का उद्धव के प्रति विशेष अनुग्रह था। मेरे सखा उद्धव, तुम तत्काल वृंदावन जाओ। मेरे माता पिता नंद बाबा, यशोदा मैया, मेरे सखा गोपियां, उन्हें शांत बना देने का प्रयत्न करो। वे अत्यंत दुखी हैं। गोपियां सदैव मेरे ही चिंतन में लीन हैं। उन्होंने अपना शरीर, कामनाएं, जीवन तथा आत्मा मुझे ही समर्पित कर दिया है। ऐसे उत्कृष्ट भक्तों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। गोपियां मुझे सर्वाधिक प्रिय है, मेरे वियोग में व्याकुल है। जीवन भी इसलिए है कि मैं शीघ्र ही उनके पास लौट आऊंगा। उद्धव भैया, मुझे ब्रज बिसरत नहीं और ब्रज मुझे बिसरत नहीं, तो क्या करे भैया? कोई उपाय तो होगा। आप तो परम ज्ञानी हैं, हम तो अज्ञानी अनपढ़ मानव हैं। कृष्ण आप और अज्ञानी? हाँ भैया, ऐसे गांव में था जहाँ पाठशाला भी नहीं थी। गैया चराते चराते जीवन ही बीत गया। ऐसा अनपढ़ ही तो अज्ञानी होता है ना। देखो, आप अपना असली रूप छिपाने की कोशिश मत करना। देवताओं के गुरु बृहस्पति का शिष्य हूँ मैं। मेरे परम गुरु ने आपके अवतार का रहस्य बताया था। कहा था कि स्वयं पुरुषोत्तम भगवान ने तुम्हारे छोटे भाई के रूप में अवतार दिया है। तभी से मेरे हृदय के आसन पर बिठाकर मैं आपकी पूजा करता हूँ। पर गोपियां भी तो मेरी तरह ही अनपढ़ है। मेरे गुरुदेव ने कहा था, ये सब गोपियां महान ऋषि मुनि हैं। उन्होंने कई जन्मों की तपस्या और साधना के बाद आपको पाया है। उनकी तपस्या को देखकर आपको ये चाहिए था कि आप उन्हें वास्तविक ज्ञान देते, सांसारिक बंधनों से छुड़ाते। चलो मान लिया कि मैंने उनके साथ घोर अन्याय किया, परंतु परिस्थिति इतनी बिगड़ गई है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? हे कृष्ण, आप कहें तो मैं बताऊं? हाँ उद्धव भैया, तुम ही बताओ। आप उन्हें ज्ञान का प्रकाश दो, जिससे वे आपके सुंदर शरीर का मोह त्याग कर आपके सच्चिदानंद स्वरूप को जाने और उन्हें शाश्वत शांति प्राप्त हो। उद्धव भैया, आपसे प्रार्थना है कि ये शुभ कार्य आपको ही करना है। आप जैसा ही कोई परम ज्ञानी वहाँ जाकर मेरे वास्तविक रूप का ज्ञान प्रदान कर सकता है। हाँ, मैं अवश्य ही वृंदावन जाऊंगा।
और उनकी उदासी को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाऊंगा और उन्हें सांत्वना दूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। तुम ऐसा ही करना। पर कृष्ण, वो मुझे पहचानेंगी कैसे और भरोसा क्यों करेंगी? इसका तो सरल उपाय है। मैं तुम्हें एक पत्र लिखकर देता हूँ और कह देना मैंने ही उनके उद्धार के लिए आपको भेजा है। यह मेरा संदेश मानो। तो बस सब ठीक हो जाएगा। चलिए, अब मैं पत्र लिख देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव ने तत्काल अपने रथ पर सवार होकर प्रस्थान किया। वृंदावन में सर्वत्र पुष्पों से भरे उत्तम उद्यान, चहचहाते पक्षी तथा मधुमक्खियों की गुनगुनाहट भी थी। सरोवरों में कमल पुष्प खिले थे। उद्धव जी ने नंद महाराज के घर में प्रवेश किया। मेरे प्रिय उद्धव, आइए, आप तो वासुदेव के प्रतिनिधि हो। आइए विराजिए। प्रिय उद्धव, मेरे मित्र वसुदेव जी कैसे हैं? वे कंस के कारागृह से मुक्त तो हो गए। कृष्ण और बलराम के साथ अत्यंत प्रसन्न होंगे। कृपया हमें ये बताइए, हमारा कान्हा और बलराम कैसे हैं? क्या वे दोनों अभी भी अपने माँ बाबा की याद करते हैं? अपने सखाओं का स्मरण करते हैं? कब हम उनके कमल नयनों को, सुंदर मुख को देख पाएंगे? हम सब याद करते हैं कि किस प्रकार कन्हैया ने हमारे अनेक अनेक संकटों से रक्षा की थी। दावानल से बचाया, यमुना में रहने वाली कालिया से रक्षा की, अनेक असुरों से भी हम सबको बचाया। कितना अद्भुत है! श्री कृष्ण ने प्रलंबासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, तृणावत तथा बकासुर जैसे असुरों का वध कर दिया। ये असुर इतने बलशाली थे कि स्वर्ग लोक में देवता भी उनसे भयभीत थे। आश्चर्यजनक बात है कि श्री कृष्ण ने लगातार गोवर्धन पर्वत को एक हाथ में 7 दिन तक धारण किए रखा था। हम कितने अधिक आभारी हैं उसके। प्रिय उद्धव, जब हम कान्हा की विभिन्न लीलाओं का स्मरण करते हैं तो हम इतने व्याकुल हो जाते हैं कि हमारे सारे कार्यकलाप छूट जाते हैं। कितना असामान्य स्नेह है आपका नंद बाबा। आप और यशोदा मैया मनुष्यों में सर्वाधिक आदरणीय हैं। इस प्रकार मग्न होकर आपके अतिरिक्त और कोई ध्यान नहीं कर सकता। आपके लिए कोई अन्य पुण्य कार्य शेष नहीं रह जाता नंद बाबा। परंतु क्या आपको ज्ञात है कि वास्तविक श्री कृष्ण कौन है? वास्तविक श्री कृष्ण सृष्टि के दृष्टा हैं, समस्त जगत का सृजन, पालन, संहार करते हैं। भगवान किसी के पुत्र नहीं है नंद बाबा। वास्तव में वे ही सबके माता पिता तथा ईश्वर हैं। आप चिंता मत करिए, वे शीघ्र ही आकर आपसे भेंट करेंगे। इस तरह उन्होंने नंद बाबा और यशोदा माई को सांत्वना दी। वार्तालाप में संपूर्ण रात व्यतीत हो गई।
सूर्योदय के पश्चात सदा की भांति नंद बाबा और यशोदा मैया को प्रणाम करने आए। तब उन्होंने श्री कृष्ण के समान ही सुंदर मुख मुस्कान वाले उद्धव जी को देखा। तब वे समझ गए कि वे श्री कृष्ण के महान भक्त हैं। जब गोपियों को ज्ञात हुआ उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लाए हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें एकांत स्थान पे बुला लिया। हमें ज्ञात है कि आप श्री कृष्ण की अंतरंग सखा है। उनके माता पिता का धीरजवान है। उन्होंने आपको वृंदावन भेजा है। विजन में एक मुनि के लिए भी पारिवारिक जनों का स्नेह बंधन टूट पाना कठिन होता है। वृंदावन ग्राम अथवा गांव की गोचर भूमि के बारे में जानकर वह क्या करेंगे? अब तो वह नगरवासी बन गया है ना। हमने सुना है कि कंस का वध कर दिया है। यह तो सुखद समाचार है। हमें आशा है कि श्री कृष्ण की संगति में यदुवंशी अत्यंत प्रसन्न होंगे, क्योंकि श्री कृष्ण अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान हैं, वे लक्ष्मी के पति हैं, महान परमात्मा हैं। उनकी लौट आने की इच्छा करना ही यह हमारी अनुचित आशा है। निश्चय ही कोई अपने परिवार के बाहर वालों की चिंता क्यों करे? हमें तो उनकी मधुर लीलाओं का सदैव स्मरण होता है। कृष्ण की मुरली की मधुर ध्वनि, उससे तो सारी मोहित हो जाते हैं। यह गौवे, पक्षी, यमुना, गोवर्धन सारी प्रेम लीलाओं के साक्षी हैं। यहाँ हर किसी के हृदय में बसे हैं हमारे सखा श्याम सुंदर। यहाँ की मिट्टी में भी ब्रज का प्रेम है। उनका सुंदर मुख, मधुर मुस्कान, उनकी लीलाएं, मटकी फोड़ना, झूला झूलना, राधा रानी को मनाना, मयूरों के साथ नृत्य करना और कंस का अधिकारी बनके हमारा रास्ता रोकना, सभी तीर्थों को बुलाकर श्याम कुंड और राधा कुंड को बनाना, यह सब हमें बहुत स्मरण होता है। तो कब आएंगे? गोपियाँ प्रिय कृष्ण के बाल्याकाल एवं किशोरावस्था की लीलाओं का स्मरण करके उनका गुणगान करने लगी।
हमने कृष्ण की दूत होने की रुचि प्रकट की है, क्योंकि उनका भी वैसा ही स्वभाव है जैसा कि तुम्हारा। नित्य कमलासन पर बैठने वाली लक्ष्मी जी सतत श्री कृष्ण की सेवा करती है, पर वहाँ कृष्ण इतनी मोहित क्यों है, इतनी अनुरक्त क्यों है? हो सकता है कि वह उनके मीठे शब्दों में फंस गई हो, परंतु हम लक्ष्मी जी से अधिक बुद्धिमती है। अब श्री कृष्ण और उसकी दूत हमसे अधिक छल नहीं सकते। अरे मूर्ख ब्रह्मा, कृष्ण अभी नगर में रहते हैं, अर्जुन के सखा बन गए हैं, उनकी अनेक नवीन सखियां हैं। तुम एक बड़े छलिया हो, श्री कृष्ण की दूत बनकर आए हो, मेरा पीछा छोड़ दो। अरे ब्रह्मा, इतना कुछ डाले हुआ संदेश लाने पर भी श्री कृष्ण हम पर दयालु है। क्या वे अब भी अपने माँ बाबा, सखा और हमारी जैसी तीन सखियों का स्मरण करते हैं? उनके आने की संभावना है। हम कब आएंगे? हे गोपियों, आप अद्भुत भक्त हैं। श्री कृष्ण के चिंतन में सदैव मग्न है। श्री कृष्ण पर अपना मन केंद्रित करके आपने जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर ली है और सार्वभौम प्रेम को विकसित किया है। मैं इसको अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि आपकी कृपा से यह स्थिति देखने का सुअवसर मुझे मिला है। श्री कृष्ण का अंतरंग के कारण यह संदेश भेजने के लिए मुझे नियुक्त किया है। ये भगवान के शब्द हैं। प्रिय गोपियों, मेरी प्रिय सखियों, कृपया यह समझ लो कि किसी भी काल, स्थान या स्थिति में हम लोगों के मध्य योग असंभव है। तुम्हारा मन सदैव मेरा ही चिंतन करता है। तुम ज्ञान की सिद्धावस्था का आदर्श प्रतीक हो। मेरे सनातन संबंधों को भूल जाना वियोग है, परंतु तुम सदैव मेरा ही स्मरण करती हो तो वियोग कैसा? जिसने मेरा प्रेम प्राप्त कर लिया वह पहले से ही मुक्ति के स्तर पर पहुंच चुका है। प्रिय गोपियों, अपने प्रति तुम्हारे सर्वोत्कृष्ट प्रेम की वृद्धि के लिए मैंने स्वयं को तुमसे दूर किया, जिससे तुम सतत मेरे ही ध्यान में मग्न रहो। जो तुम्हारे भांति मेरे ध्यान में अवस्थित रहता है उसे निश्चित रूप से मेरे चरण कमलों की प्राप्ति होती है। अब हमें अनुभव हो रहा है कि कृष्ण हमसे दूर नहीं है, अपितु हमारे साथ ही है। मन अत्यंत शांत और सुख का अनुभव कर रहा है। हे गोपियां, यदि आप नेत्र बंद करके श्री कृष्ण के साथ शुरू से की गई लीलाओं का ध्यान करें तो विरह अग्नि से आप सभी मुक्त हो जाओगी और आपको प्रत्यक्ष श्री कृष्ण संगति का लाभ मिलेगा। आप सब गोपियां भगवान श्री कृष्ण पर पूर्णतः आसक्त हैं। आपकी व्याकुलता और प्रेम से मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपका जीवन उत्कृष्ट रूप से सफल है। अहीरों के कुंड में जन्म लेने पर भी आपको जो श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई है वह लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं। आपके अतिरिक्त ऐसा सौभाग्य तीनों लोकों में किसी भी स्त्री को संभव नहीं। वृंदावन
व्रजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा श्रुतिभिर्विमृग्या गोपियों की उच्च प्रेमावस्था की बराबरी कोई नहीं कर सकता। ओह, मैं वृंदावन की इन झाड़ियों, लताओं तथा जड़ी बूटियों में से कोई एक भी होने का सौभाग्य प्राप्त करूं, क्योंकि जब गोपियां उनके ऊपर से चले तो मैं उनकी चरण रज पाकर धन्य हो जाऊं। धन्य धन्य हो आप, आपने सब कुछ त्याग दिया, अपना परिवार, संतान, सखियां, यहाँ तक कि संसार की सारी आसक्ति। अब मैं आपसे और वृंदावन वासियों से विदा लेने की इच्छा रखता हूँ। प्रिय उद्धव, हमारा उपहार स्वीकार करें। हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि हम सदा कृष्ण का यशोगान करते रहें। मन सदैव श्री कृष्ण के पद कमलों पर केंद्रित रहे। हमारा शरीर सदैव श्री कृष्ण को प्रणाम करता रहे। हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहे। हे वृंदावन वासियों, मैं सोचता रहा भक्ति मार्ग अल्प बुद्धि व्यक्तियों के लिए है, और अब मैं समझ गया हूँ भक्ति के बिना ज्ञान अशुद्ध और अपूर्ण है। ज्ञान में अहंकार है और भक्ति में समर्पण सेवा है। ये प्रेमा भक्ति का उपहार मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ उपहार है। ये आयोजित की किशोरी माधुरी माता जी की अध्यक्षता में निर्देशन में ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। माता जी ने इसमें बेसिकली कृष्ण का रूप माधुर्य, लीला माधुर्य और भक्त माधुर्य को प्रस्तुत किया है। तो हम सब इन सबके बहुत बहुत आभारी हैं। एक बार फिर से आप लोग स्टेज पर आ जाइए कृपया। आइए, तो एक बार मैं आपके सबके नाम पढ़ देता हूँ। एक सूचना है कि आप बिल्कुल दुखी तो नहीं होंगे ना? थोड़ा सा आगे आइए। तो हमारे अभी गिफ्ट्स जो हैं आउट ऑफ स्टॉक हो गए अभी के लिए, तो जल्दी ही हम उसको शीघ्र आपके लिए अरेंज कर देंगे, तो उसकी आप चिंता मत कीजिए। तो अभी के लिए हम आपके नाम पढ़ेंगे और सबके सब भक्त आपके लिए इतनी तेजी से तालियां बजाएंगे कि आपको लगेगा कि आपके गिफ्ट्स आपको मिल गए। धन्यवाद, धन्यवाद। तो जब तक गिफ्ट्स आते हैं तब तक आपकी तालियों से उनका नाम चलेगा। तो मैं भी तेजी से नाम पढ़ देता हूँ और आप सबको गेम बताएं क्या गेम खेल रहे हैं हम। जब मैं आपका नाम लूँगा तो आपको अपना बताना है कि मैं हूँ। ओके ओके, तो अभी हम नाम लेंगे। ऋषि चंद्र, आनंद राहुल अग्रवाल, दर्शन मंत्री, अदिति मंत्री, महिषा मंत्री, धृति मंगनानी, विलियम सराफ, वामिया सोलंकी, जेनिता महेश देसाई, जूही नीलेश मानकर, वृंदा देवी गर्ग, राधा सुंदरी गर्ग, जिया वासवानी, अर्जुन सारथी प्रभु, आराध्या गोपिका माता जी, माधुरी किशोरी माता जी और अनंत शेष प्रभु।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। भक्तों ने बहुत ज़्यादा आनंद किया है और भगवान को भी बहुत प्रसन्न हुई आपकी प्रसन्नता से। इसी प्रकार हर वर्ष भक्तों के और भगवान की प्रसन्नता के लिए नाटिका या जो कुछ भी आप करना चाहें प्रस्तुत करते रहिए और आपका गिफ्ट आपको शीघ्र ही मिलेगा, उसकी तरफ से आप आश्वस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Yoga recitation for Amal Smita Prabhu ji and dance choreography for Pooja Gupta Mata ji and graphic edited pictures my dear son Pandurang Charan Prabhu ji and special support from Anil Prabhu, Meera, Rasika and Dipti Agarwal Mata ji. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच माता जी, इन सबको इतने अच्छे से निर्देशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके